नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछले सबक में हमने सूरह हज के बारे में पढ़ा था, सूरह हज की वजह तस्मिया और उसके रवाबित पढ़े थे। और आज की सूरत में आज हम इंशाल्लाह सूरह हज के इम्तियाज़ात, उसका मकसद और उसका ख़ुलासा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। सूरह हज के इम्तियाज़ात। ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 1 और 2 के साथ। नंबर 2, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 27 के साथ, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि बैतुल्लाह बनाएं, फिर लोगों के लिए ऐलान करें हज का। ठीक है। नंबर 3, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 15 के साथ। ठीक है। नंबर 4, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 5 के साथ, जिसमें दलाइल बयान किए फिर तफरीहात हैं। नंबर 5, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 72 के साथ, जिसमें मुनकरीन कुरान की निशानियों को बयान किया गया है। ठीक है। जो लोग कुरान के मुनकिर हैं उनकी निशानियों को बयान किया गया है। नंबर 6, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 73 के साथ। नंबर 7, ये सूरत मुमताज़ है आयत नंबर 92 के साथ, जिसमें बयान है कि हर पैगंबर ने अल्लाह के दीन को बयान किया। अल्लाह ने हुक्म दिया तौहीद का, ज़ाब्ते का, पैगंबर ने इसको बयान किया। 3 जमातों का ज़िक्र है कि 3 जमातें बन गईं। ठीक है। पहली जमात है जो नहीं मानने वाले, और दूसरी जमात है जो मानने वाले हैं, और तीसरी जमात वो है जो मानते भी हैं और नहीं भी मानते। ठीक है। इसका मकसद नफ़ी शिर्क फ़ेली 4 मसाइल के साथ है। नज़ूरुल्लाह, नज़ूरुल इबाद और तहरीमातुल्लाह और तहरीमातुल इबाद। इस सूरत का ख़ुलासा, इसमें 5 अबवाब का ज़िक्र है। पहला बाब आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 15 तक, इसमें क़यामत को साबित किया। मुनकरीन के लिए ज़जर है जो क़यामत का इनकार करते हैं। अल्लाह की वहदानियत पर दलाइल बयान किए गए हैं, दलाइल अक़लिया को बयान किया गया है। नंबर 2, बाब नंबर 2 आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 25 तक, इसमें मुनाफिकीन के लिए ज़जर है। ठीक है। ज़जर है मुनाफिकीन के लिए जो ज़ाहिर में मोमिन कहें और बातिन में काफिर हों। ठीक है। और मुश्रिकीन के लिए ज़जर है तरगीब इलल कुरान। ठीक है। नंबर 3, बाब नंबर 3 आयत नंबर 26 से लेकर आयत नंबर 37 तक, इसमें मकसद सूरत का 4 मसाइल के साथ बयान किया गया है। इसमें सूरत का मकसद बयान किया गया है 4 मसाइल के साथ। बाब नंबर 4 आयत नंबर 38 से लेकर आयत नंबर 66 तक, इसमें जिहाद का ज़िक्र किया गया है। बाब नंबर 5 आयत नंबर 66 से लेकर आखिर तक, इसमें सूरत का दावा 4 मसाइल के साथ है और वजाहत और तरगीब और मुश्रिकीन के लिए ज़जर है। आज के सबक में हमने सूरह हज के इम्तियाज़ात और उसका मकसद और उसके अबवाब पढ़े हैं। इंशाल्लाह अगले सबक में हम अगली सूरत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो दुआ में याद रखा करें और नमाज कायम करें, नमाज की पाबंदी करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।